और इतनी अनदेखी सरकार में की गई। मुख्यमंत्री कहीं गए नहीं 10 साल, ज्यादातर हलकों में या तो गए नहीं या किसी एक आध जो गए। अब झज्जर में एक बार 10 साल में आए, एक बार। है जी, वो तो इलेक्शन की नहीं पूछ रहा मैं। हाँ, अब वो और वो जो सांसद है वो तो धन्यवादी दौरा करने भी नहीं आए, मगर मुख्यमंत्री 10 साल रह गए खट्टर साहब। 10 साल में कलोई हल्के में एक दिन नहीं गए, बेरी में एक दिन गए थे, बादली हल्के में पिछले 5 साल में एक दिन गए थे, झज्जर में एक दिन आए, अब आ रहे हैं। मगर जब मुख्यमंत्री रहे तब नहीं आए। 10 साल बहुत लंबा समय होता है किसी के जीवन में। 10 साल मुख्यमंत्री थे। अगर यहाँ का दर्द होता है, यहाँ के एक एक गांव की कोई तकलीफ अगर उनके दिल में होती, हम भी मुख्यमंत्री रहे, हमारे भी मुख्यमंत्री जब हुड्डा साहब रहे 10 साल, मैं समझता हूं जैसे इन्होंने धक्के मरवाए हैं, लाठियां मरवाई हैं, किसी धक्के मरवाने की बात तो दूर है, लोगों के लिए मैंने धक्के ही खाए होंगे, किसी को उंगली लगाने की बात तो दूर की बात है, आपके बीच की बात। और 10 साल में एक दिन दर्शन इन्होंने दिए मुख्यमंत्री में। मैं समझता हूं कोई एक दिन नहीं होगा जब आपके बीच में मैं नहीं रहूंगा। तो ये आज मैं समझता हूं कि आज अब आ रहे हैं, अब डेरा डाल रहे हैं। परसों झज्जर आए थे खट्टर साहब, कल कलोई हल्के में प्रोग्राम था, नायब सिंह जी का कल बादली में प्रोग्राम था, आज बता रहे हैं कहीं और प्रोग्राम है। अब दोनों आ रहे हैं, मगर वो दोनों आपके दर्द में नहीं आ रहे, दोनों लूटने के लिए आ रहे। अब वो इसलिए आ रहे हैं, अब तो इलेक्शन है, अब तो मुझे रोकने के लिए आ रहे हैं कि जैसे चक्रव्यूह रचा जाए। पिछली बार भी हमने दीपेंद्र को रोका था, इस बार भी जब 10 साल मुख्यमंत्री थे तब नहीं आए, लेकिन अब आ रहे हैं, हर रोज आ रहे हैं कि भाई कैसे भी करके दीपेंद्र को दोबारा पहुंचने से संसद में रोका जाए। चक्रव्यूह रचेंगे। चक्रव्यूह से पिछली बार मैंने लड़ाई लड़ी थी, मैं पूछना चाहता हूं इस बार भी ये चक्रव्यूह रचेंगे। लेकिन मेरा गांव ग्वालिसन गांव, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बार इस चक्रव्यूह को तोड़ने में मेरे को अकेला तो नहीं छोड़ोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हम सब साथ हैं, आपका साथ गांव। हाँ जी, हमने एक फाउंडेशन भी तैयार कर रखा है जो पूरे देश की दिशा बदलेगा, उसका नाम है दीपेंद्र हुड्डा। वो फाउंडेशन बैडमिंटन थे जी, आज देख रही हूँ बैडमिंटन। अंकल आपका बहुत आशीर्वाद। 2000 रूपी पहाड़ और जो कांग्रेस रूपी थोड़ी सा वो साथ जाकर क्या हो जाएगा, वो दीपेंद्र जाओगा, हनुमान रूपी तो क्या बोलते वो हो जाएगा संजीवनी बूटी। अंकल आपका बहुत आशीर्वाद, आपका धन्यवाद। और देखो हम आज पूरे प्रदेश में अच्छा माहौल बना है, सारी जो है पूरे प्रदेश के अंदर हर कोने से आवाज ये आ रही है कि बीजेपी की ये सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। आज पूरे पिछली बार थोड़ी कसर रह गई थी, इस बार प्रदेश के कोने कोने में आपके पक्ष में आपकी तरफ लोग देख रहे हैं और सरकार बनेगी। और हरियाणा के अंदर हमारा संकल्प है, सरकार बनते ही और हम सारा था। ठीक है ठीक है भाई। तो बताओ भाई, ये जो अंकल के कह रहे हैं मेरे गांव की तरफ से, ग्वालिसन गांव की तरफ से मैं निश्चिंत हो जाऊं भाई? आप बताओ भाई, एक बार हाथ खड़ा करके भाई। हमारा संकल्प है, सरकार बनेगी, पहली कलम से 6000 बुढ़ापा पेंशन करेंगे, बिजली उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, गैस का सिलेंडर 500 में अपनी सारी माताओं बहनों को 500 रुपए गैस सिलेंडर में दिलवाने का काम करेंगे, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, किसान के लिए एमएसपी गारंटी लाएंगे, नौजवान के लिए 2 लाख पक्की भर्ती, पहली कलम से पारदर्शी तरीके से और समयबद्ध तरीके से पक्की भर्तियां निकलवाने का काम करेंगे। एससी बीसी के हमारे भाइयों के लिए 100 गज के प्लॉट और इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख की सहायता से मकान बनवाने का हम काम करेंगे। और अपने इस इलाके को जो आपने और हमने सपना देखा था, अपने रोहतक को, अपने झज्जर को आने वाले समय में नोएडा और गुड़गांव के बराबर विकास में पहुंचाने का हम काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है आपका। तो भाई आपको एक बार भाई मैं आपका वोट और आशीर्वाद के साथ साथ, वोट और आशीर्वाद तो मांग ही रहा हूं, लेकिन सपोर्ट भी। इलेक्शन ये लड़ना पड़ेगा आपको, एक एक वोट को बाहर से बुलाना पड़ेगा, कोई दिल्ली में है, कोई कहीं है,
तो भाई ये पूरा सपोर्ट भी ग्वालिसन गांव का। ये वो गांव है, ये वो गांव, ये मेरी सांगी मेरी जन्मभूमि है, तो ग्वालिसन मेरी कर्म भूमि है। बचपन से इस गांव में ने मेरे को हमेशा आशीर्वाद। तो भाई मैं एक बार पूछना चाहता हूं, भाई इलेक्शन आप संभालोगे, किसी के हाथ में जोड़ूंगा, किसी को आप समझाओगे? भाई एक बार हाथ खड़ा करके बताओ भाई, आप इलेक्शन लोकदल में बहुत बहुत